कहते हैं कि इंसान को परमेश्वर में चलने के बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके बहुत सारे चलने के तरीके होते हैं। लेकिन आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर 1, पता है हम अपने जीवन में अगर किसी व्यक्ति का सहयोग करते हैं तो हम उससे उम्मीद रखते हैं कि वो व्यक्ति हमको क्या करेगा, उसका प्रतिफल देगा। लेकिन नहीं, हम अपने जीवन में सबसे बड़ा भूल यही करते हैं। हमको अपने जीवन में हर एक व्यक्ति का क्या करना है, उपयोग करना है, यानी उसके सहायता करना है, लेकिन उसका प्रतिफल हमको जीसस से रखना है। अगर किसी व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिलाते हैं तो उसका प्रतिफल आप जीसस से रखिए, क्योंकि उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, इस दुनिया में आप इंसान से उम्मीद न रखें, आप परमेश्वर से उम्मीद रखें। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से उम्मीद रखेंगे तो परमेश्वर आपके उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। पता है जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो क्या किया कि उसके पीछे बहुत सारे लोग हो लिए थे, लेकिन उसके साथ 12 चेले रहते थे। उनके साथ वो सोता था, उनके साथ वो बैठता था, उनके साथ क्या करता था, टाइम स्पेंड करता था। यानी परमेश्वर उन 12 चेलों के साथ हमेशा अपने प्रचार को किया करता था, उनको सिखाता था, उनको बताता था। लेकिन सबसे बात नोटिस करने का यह है कि 12 चेले भी परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते थे। उनका भी विश्वास थोड़ा परमेश्वर पर डगमग था। परमेश्वर लाजर को जिंदा किया, बहुत सारे लंगड़ों को चलाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो परमेश्वर पर बिलीव करने लगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि परमेश्वर के पीछे तो बहुत सारे लोग हो लिए थे, लेकिन उसके जो प्रिय थे 12 लोग थे। लेकिन पतरस से यूहन्ना से कहता था कि तू प्रभु से ये बातें कह, प्रभु से ये काम कह। यानी इस बात से हम समझ सकते थे कि परमेश्वर का सबसे प्रिय चेला कौन था, यूहन्ना था। क्यों यूहन्ना था? क्योंकि परमेश्वर को बिलीव था यूहन्ना पर कि हमारे काम को करेगा और हमारे रास्ते पर चलेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर हर किसी के बारे में जानता है, को मेरे काम को कितना करेगा, वो मेरे में कितना टाइम स्पेंड करता है, वो हमको कितना मानता है, यानी वो सब कुछ जानता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो एलीशा था वो क्या था, परमेश्वर का एक प्रिय दास था। यानी एलीशा का जो सबसे प्रिय चेला था वो था गेहजी। लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखना कि जब नामान क्या हुआ, कोढ़ व्यक्ति था, लेकिन वो कोढ़ से क्या हो गया, चंगा हो गया। लेकिन जो गेहजी था वो क्या था, परमेश्वर के प्रिय चेले का वो चेला था, लेकिन उसके ऊपर कोढ़ चला गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो झूठ बोला। किससे झूठ बोला? अपने दास से झूठ बोला। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरे दास से झूठ बोलता है वो मेरे से झूठ बोलता है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको अपने दास से झूठ नहीं बोलना है। यानी क्या हुआ, वो झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, और उसी का क्या हुआ, वो कोढ़ हो गया। नामान का कोढ़ उसके ऊपर चला गया। मेरे भाई मेरे बहनों, एलीशा जो था परमेश्वर का एक बहुत ही क्या था, प्रिय चेला था। इस बात से हम जान सकते हैं कि हमको अपने दास को परमेश्वर के तुल्य देखना है। अगर हम दास जो बातें कह रहा है, ये हमको समझना है कि बातें परमेश्वर कह रहा है आपसे। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको अपने जीवन में सब कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर के जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन नहीं करना है, उसके व्यवस्था को तोड़ना नहीं है, अपना एक नया व्यवस्था उसमें न डालना है। क्योंकि जीसस का जो व्यवस्था है ना, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो क्या एक व्यवस्था ऐसा है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एक पवित्र व्यवस्था है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का वचन में आपको बताया हूँ, बहुत आपको सटीक हुआ होगा। लेकिन आप एक बात नोटिस किए हैं कि अगर हम कहीं जा रहे होते हैं या हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं जो हमको पाप में लेकर जाती हैं। जैसे कि आज मेरे साथ एक घटना हुआ कि मैं क्या हुआ, मैं सफ़र कर रहा था, मेरे माइंड में कुछ ऐसी ऐसी बातें चलने लगी। यानी हम जो फ़ोन में वीडियोस देखते हैं, ये भी क्या है, एक हमको अलग बुरी आत्मा से मेल कराती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हैं जो कि हमारे जीवन में कुछ उसका डायरेक्शन अलग होने लगता है, यानी वो अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको अपने जीवन में उन चीज़ों से नहीं उलझना है जो चीज़ें हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं।
हमको उसी चीज में रहना है जिसमें जीवन है, और जीवन यीशु मसीह है। वचन यीशु मसीह है। जिसके हृदय में वचन है उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह है। आज के इस मैसेज को यहीं तक क्लोज करूंगा। आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को इतना तेजी से लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु के नाम से जय मसीह की। आमीन।